Assalamu alaikum students. Today our topic is potential energy. Yesterday we discussed about kinetic energy and you learned that kinetic energy of an object is by virtue of its motion. You also derived the expression for kinetic energy there. You saw kinetic energy that's equal to half of mv square, where m is the mass of the object, v is the velocity of the object. Today we are going to discuss potential energy. Potential energy, if we define potential energy, it is the energy possessed by an object by virtue of its position or configuration. That's known as potential energy of the object. What is the position of the object? What is the height of the object from the ground? Or what is the configuration of the object? Configuration means shape. Configuration means shape or figure or form. That's यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हम देखते हैं यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, इसकी कन्फिग्रेशन क्या है, उसको हम बोलते हैं कि इसमें तो जो एनर्जी पॉजेस करता है, दैट्स नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन. Potential energy is also termed as configuration energy. Is also termed as configuration energy. Now, how we measure potential energy? हम इसको कैसे measure करते हैं? Potential energy is measured by the work that the object can do in passing from its present position or configuration to some standard position or configuration. यानी कि to some other position or configuration भी आप मान सकते हो यहाँ पे. यानी कि कितनी वर्क हुई जब एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से या एक कन्फिग्रेशन से दूसरी पोजीशन या कन्फिग्रेशन में चला गया, उस वक्त जो वर्क हुई उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. कल हमने देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी में जो फोर्स अप्लाई हो रहा था तो जो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट थी वो चेंज होती थी. तो कितनी वर्क वहाँ पे हो रही थी टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो स्टोर हो रही थी ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. यानी काइनेटिक एनर्जी में सिंपली फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर रहा था. पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, यहाँ पे अगर फोर्स अगर हम मान लें कि फोर्स वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा है, बट वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन या कन्फिग्रेशन को चेंज कर रहा है. ठीक है, तो जो वर्क डन फोर्स कर रहा है, जो वर्क फोर्स कर रहा है, वो स्टोर होते हैं ऑब्जेक्ट में इन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन या कन्फिग्रेशन में इसकी शेप चेंज कर रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, होप कि आपको इनके दो की डिफरेंस समझ में आ गई. एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी में फोर्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर रही थी और वो जो वर्क वहाँ पे फोर्स कर रहा था वो स्टोर हो रही थी ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी में फोर्स ऑब्जेक्ट की कन्फिग्रेशन या पोजीशन चेंज कर रहा है और अब जो वर्क फोर्स कर रहा है वो स्टोर होता है ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अब पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा है कि दो तरीकों से बॉडी में स्टोर हो सकती है. या अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, एक हाइट से लेकर दूसरी हाइट तक जाएगा, या अगर हम उसकी शेप चेंज करेंगे, उसकी कन्फिग्रेशन चेंज करेंगे. फर्स्ट वी विल सी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे, इसके एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे. अगर हम माने एन ऑब्जेक्ट व्हेन लिफ्टेड टू अ सर्टेन हाइट, हम एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं थ्रू अ सर्टेन हाइट, ऊपर की तरफ इसको लेते हैं. इट कैन डू वर्क व्हेन इट फॉल्स डाउन अंडर ग्रेविटी. अगर हम इसको रिलीज करेंगे ऊपर से नीचे तो ये वर्क करेगा बिकॉज इट इज़ फॉलिंग अंडर ग्रेविटी. है ग्रेविटी एट्स फोर्स, वेट जिसको हम बोलते हैं mg. सिंपली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से लेके ऊपर की तरफ लेंगे तो वो वर्क करेगा जब हम इसको रिलीज करेंगे. इसी तरह जो वाटर स्टोर होता है रिजर्वायर्स में या डैम्स भी में हाइट होती है वाटर की, हम इसको वाटर जो स्टोर किया जाता है रिजर्वायर्स में या डैम्स में, जब हम इस वाटर को छोड़ते हैं ना, वो भी फिर टर्बाइन्स को मूव कर रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर जो स्टोर होता है डैम्स में, फिर वो काम कर सकता है. तो वाटर जो स्टोर होता है चाहे रिजर्वायर्स में या डैम्स में, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है. इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कन्फिग्रेशन, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कन्फिग्रेशन. सेकंड केस हम देखेंगे कन्फिग्रेशन में कैसे पोटेंशियल एनर्जी बॉडीज़ में होती है. अगर हम एक स्प्रिंग लेंगे, कोयलेट स्प्रिंग,
आपके पास वो टॉयज़ होते हैं, खिलौने ना आसान घर खिलौने जो होते हैं, या वॉच जो पहले वॉच होती है जिनमें कुंज पेवन कर रहे हैं, आज वो डिजिटल वॉच होती थी। पहले ज़माने में क्या होता था आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले तुम घर आसान तुम पेवन कुंज करें, क्योंकि उससे क्या हो जाती है, जो स्प्रिंग इनमें होती थी उसमें स्प्रिंग गसान वाइंड गसान, तो उसमें वटन हिच थोड़ा, जब वो स्प्रिंग अनकॉयल हो जाती थी, क्या गसान अनकॉयल, वापस नेरान ना वटान तो वट दिवान तथा नेरान वापस। उससे क्या होता है, जो वॉच में होता था ना सो तम नचना कमन, जो इसमें वॉच में सिस्टम आसान तुम नचना, तो वहाँ पे आप टाइम देख सकते थे। या अगर तो खिलौन नियो गाड़ घर या डोल गुड़िया ये वन तथ मे कुंज करना, फिर आप इसको नीचे छोड़ते सह पकान, गाड़ पकान या अथ वाया खिलौन आसान तो वहाँ पे भी तुम कैसे काम करना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। या स्ट्रेचड बाउ ना आसान बाउ या वन या तीर कमान तीर कमानस मज क्या कर तथ बुथ तीर ना लाग पे तथ पंदाय पथ कुन लमन सह पथ कुन लमन तो सह तथ तीर कमान ब्रोन तक नेरान सह ब्रोन। मगर तीर कमान तीर नेरान तीर पोटेंशियल तथा काइनेटिक एनर्जी सह मोशनी मन, मगर तीर कमान तीर नेरान तथ मज तथ शेप गसान चेंज, पथ कुन लमान तथ गसान शेप चेंज, तथ वन तथ पोटेंशियल एनर्जी, तथ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इथे पे बे एग्जाम्पल्स पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे तुम पोजिशन वो या चाहे तुम शेप वो। अम पे पोटेंशियल एनर्जी अत टाइप्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तम सात ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर फ्रॉम सम हाइट, अगर ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे खो हूर कुन तथ पोटेंशियल एनर्जी तथ वन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इथे पे ब्या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्वाइलेट स्प्रिंग, ये स्प्रिंग स्प्रिंग मन पोटेंशियल एनर्जी चाहे तुम अगर तुम लम्यो या तो अगर तुम कंप्रेस कर तुम वन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ब्या गई चार्ज पार्टिकल्स चार्जड पार्टिकल्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्जड पार्टिकल्स तम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उन मुतलिक पढ़ो इंशाल्लाह हायर क्लास में। फिलहाल आप याद रखिए जो पोटेंशियल एनर्जी इट मे बी इधर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट मे बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और इट मे बी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, या सिंपली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। अगर इसका ऑब्जेक्ट था कुन हाइट पे तमिस कजा पोटेंशियल एनर्जी वो हम देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, यहाँ पे हम देखेंगे। हम एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे ले रहे हैं, ना वो विल सी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अगर हम एक ऑब्जेक्ट जो है इसको सर्टेन हाइट पे लेंगे तो इसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज एनर्जी व्हेन रेज्ड थ्रू ए हाइट। एक ऑब्जेक्ट की अगर हम हाइट इंक्रीज करें उसकी जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज वर्क इज डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी वाइल इट इज बीइंग रेज्ड। अगर इस ऑब्जेक्ट का खलो ना हूर कुन जमीन पर खलो हूर कुन, उसको नीचे से ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, वेट से अट्रैक्ट कर ग्रेविटी अट्रैक्ट करना बन के, तो आपको कुछ वर्क करनी है ताकि आप इसको ऊपर ले रहे हो, ताकि तुम नीचे से हूर कुन। अगर तो हूर कुन का ऑब्जेक्ट खोलो बन ना तो ज़मीन लमन, उसका जो वेट है ना ग्रेविटी है ना वो इसको नीचे से खींच रही है, इसलिए आपको यहाँ पे वर्क करनी है ताकि आप इस ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट तक रेज कर सकोगे। ये जो एनर्जी है प्रेजेंट इन सच ऑब्जेक्ट जिसको आप किसी हाइट पे ले रहे, दैट्स नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी प्रेजेंट in such an object is the gravitational potential energy. When you raise an object above the ground to some height, इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी, दैट्स नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी होती है जो हम इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क इन रेजिंग इट, जो वर्क की जाती है ताकि इस ऑब्जेक्ट को रेज किया जाएगा फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी हम एक काम करें ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए यहाँ पे हमें वर्क करनी पड़ती है बिकॉज वी आर डूइंग इट अगेंस्ट ग्रेविटी। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे उसका मास m है तो इसको हम रेज करते हैं। कंसिडर, अब हम एक्सप्रेशन देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। Consider an object of mass m. Let it be raised through a height h from the ground. Object का mass m है, हम इसको height h तक ले रहे हैं। See, this is the object, इसका mass m है, we are raising it to a height h, ठीक है, from the ground.
अब हमें यहाँ पे फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर लें। तो वो फोर्स जो है, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो फोर्स कितना होगा? डेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट को रेज कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। वेट किसके बराबर होता है? वेट इज इक्वल टू mg, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा है ग्रेविटेशन में। मिनिमम फोर्स जो आपको ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से लेके ऊपर की तरफ ले जाओगे ना, तो वो फोर्स किसके बराबर होगा? डेट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब काम कितना हुआ? वर्क डन बाय द फोर्स। जो आप वहाँ पे फोर्स आपने अप्लाई किया तो वर्क कितना हुआ? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है यहाँ पे? फोर्स इज इक्वल टू mg, है ना, mg वेट जो ऑब्जेक्ट का है, फोर्स इज इक्वल टू mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को थ्रू हाइट h रेज किया। तो जो वर्क यहाँ पे फोर्स ने किया दैट्स इक्वल टू फोर्स, जो वर्क यहाँ पे फोर्स ने किया वो दैट्स इक्वल टू mgh। सिंस जो ऑब्जेक्ट है वो गेन करता है एनर्जी इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट। ऑब्जेक्ट पे जितना काम किया गया तो वो वर्क स्टोर हो गई ऑब्जेक्ट में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज ये वर्क की गई ऑन द अकाउंट ऑफ डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रेज किया गया टू सम हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये ऑब्जेक्ट में स्टोर हुई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट्स इक्वल टू mgh। m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट टू विच द ऑब्जेक्ट इज रेज्ड। तो आपने याद रखा जो पोटेंशियल एनर्जी दैट्स इक्वल टू mgh। काइनेटिक एनर्जी में आपने देखा दैट्स इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है। और एक और चीज़ आपको याद रखना पोटेंशियल एनर्जी में, वो सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल पॉइंट क्या था तो फाइनल पॉइंट क्या है। हाइट, सिंपली हाइट कितनी है। अगर आप क्या काम करोगे, आप ऑब्जेक्ट को पहले यहाँ से लेके यहाँ पे ले जाओगे, फिर यहाँ पे ले जाओगे, अल्टीमेटली यहाँ पे ले जाओगे, फिर से अगर तो ऑब्जेक्ट शी एम तीन यातात पत्नी यातात है, फिर आप एक बार फिर यहाँ पे ले जाओगे, तब भी हाइट्स एक यही जो वर्टिकल हाइट है यही मेजर की जाएगी। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो निकलेगा ना दैट विल बी सेम है इन बोथ द केसेस। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अपना याद है, इट इज इक्वल टू mgh। एंड थैंक यू।